मुझे कम बैक करना था तो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए थे जो मेजरली नज़र आ रहे हो और जिसमें एक्टिंग मार्जिन पूरा हो, बिकॉज मुझे पता है इंडस्ट्री का, आप जगह छोड़ के जाते हैं, आपकी जगह बहुत लोग आ जाते हैं, तो मैं उस पर बैठ के रो तो नहीं सकती थी। ट्रू कि अगर मैंने जगह छोड़ दी और आज मुझे राबिया नहीं जानती, अगर नहीं, 10 मैं साल जानती में नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर नहीं जानती, हाँ। ऑब्वियसली मैं 10 साल नहीं थी ना, मैं नजर नहीं आई, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड तो सब हो जाते हैं। तो यही होता है, उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ता है कि आप वापस आएँ तो फिर ऐसे कैरेक्टर्स से आएँ जो ये ना आपके, यार नहीं मैंने तो मेन लीड छोड़ा था, मैं तो स्टार थी, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकती। लेकिन ये थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट करना भी बड़ा चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। और जब मैं लिख भी रही थी आपके लिए सवाल, तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि क्या एक प्रोसेस था जिससे आप गुजरी और आपने अपने आप को समझाया कि चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ा सा अपनी चॉइसेस को चेंज करना पड़ेगा। एंड डिड इट टेक अ मेंटल हेल्थ टोल ऑन यू? It did. When I came back to Pakistan in corona के टाइम पे, then I thought कि यार now I should start working. Okay. क्योंकि एक्टर कहते हैं ना, एक दफ़ा एक्टर एक्टिंग नहीं छोड़ सकता। आपको तो बचपन से शौक था, हाँ, आप कह रही थी। मैंने बनना ही एक्ट्रेस था। हाँ, मैंने तो सुना है किस्से इनके। अच्छा, मैं इतनी सीरियस बात से ना उधर ले गई हूँ, लेकिन अब एक किस्सा याद आ गया कि ये प्रिटेंड करती थी कि इनके पेट में दर्द हो रहा है और सब कुछ, और अम्मा नहीं जाना स्कूल, फिर अम्मा जो है वो इस्त्री गरम गरम लाती थी कि लाती थी। हाँ, फिर एकदम से खड़ी हो जाती थी। वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस होता था मुझ पर। नहीं, वो भी लगा थोड़ी रिया था, उन्होंने, उनको पता था कि कैसे काबू करना है, क्योंकि उनको पता था ये इसी से ही उठेगी डर के कि मैं इस्त्री लगा दूंगी। और स्कूल जाने में I'm sure देर हो रही होगी, तो उन्होंने कहा मैं इस वक्त कहाँ इस पे इतना टाइम वेस्ट करूं और लगाऊं, मुझे और इतने I'm sure, एंड यू विल बी सरप्राइज, अम्मी ने कभी मुझे मारा नहीं ना, अब्बू ने एक थप्पड़ नहीं खाया मैंने, जितने मैंने ड्रामे किए हैं लोगों को बताने के कि हाँ मेरे अम्मी अब्बू। ये ड्रामा क्यों करती थी कि अम्मा अब्बा ने मारा? किसको? स्कूल में बोलती थी? कोई नहीं, ये जो मैं कह रही हूँ स्त्रियाँ लेके घूमती थी, लेकिन हाँ इस्त्री लेके अम्मी घूमती थी, सिर्फ पीछे पीछे से डराने के लिए। कभी मैंने मार नहीं खाई है। हम सारी बहनों में हाँ, हम सारी बहनों में किसी ने मार नहीं खाई। बड़ा अम्मा का पेशेंस है, क्योंकि ये जो आप जितने ड्रामे आप कर रही थी बचपन में, उन्होंने मैं कुछ तो अपनी नहीं बहन के बच्चों को थप्पड़ वप्पड़ मार देती थी। मैंने कहा आपने कैसे हमें बर्दाश्त किया? तो इनको नहीं बर्दाश्त। तो aren't you the favorite खाला? I am the favorite खाला, but still I was the most strict one. Because जो सबसे छोटी बहनें होती हैं वो फेवरेट खाला होती है। हाँ, मैं फेवरेट हूँ उनकी, तो मैं माँ हूँ उनकी। हाँ, मगर उनकी जान भी मुझसे ही जाती है। ओके। वो बातें भी मुझसे ही करेंगे आके अपनी सारी। अपनी गर्लफ्रेंड से भी सबने मुझे पहला मिलवाया है। और सब कुछ मेरे साथ है। लेकिन उनको ये भी है कि अगर इसने बोल दिया ना कुछ तो फिर गए हम, तो बस गए। अब वो इतने बड़े बड़े हो गए, अब उनके भी बच्चे माशाल्लाह हो गए, तो अब मैंने उनको जरा स्पेस दे दी। क्या कहते, तोते की जान किस में है? जिसको पता हो, राज पता होता है ना वो। हाँ, पता है किसकी जान? तोते में, कि राज पता है तो गया। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, कमिंग बैक टू दैट सीरियस टॉपिक दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि कोरोना में आप वापस आए, तब आपने सोचा कि मुझे कम बैक करना है। और मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपने जो मेरे उस वक्त के दोस्त थे जो मुझसे इन टच भी रहे हैं शादी के इस पूरे टाइम में, तो मैंने उन्हीं को कांटेक्ट किया कि क्या सीन है काम का, हम बताते हैं, हम करते हैं, तो ये है, अभी तो कोरोना है, अभी चलो टाइम गुजर गया। फिर एक और मैं वो वाली हूँ कि मैंने कहा हाय राबिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, और बताओ ये वो। राबिया चलो मिलते हैं। हाँ चलो मिलते हैं। अब वो चलो मिलते हैं मेरा शायद 6 महीने बाद हो। मैं वो हूँ। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ सकती। बताओ 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 नहीं कर सकती। बता देना, अब वो बता देना कभी भी हो सकता है। वो नहीं हुआ, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। इतने साल बाद स्क्रीन पर आ रही है, क्या एज आ रही होगी? बहुत लोगों ने कहा ये तो बूढ़ी हो गई होगी। तो मैं I'm 39 now, I'll turn 40 next year. ये मेरी एज है। अगर आप लोगों, हर किसी को मेरी एज की बड़ी टेंशन रहती है, तो वो गूगल पे साफ लिखी हुई है, मुझे कोई झूठ नहीं बोलना। तो मैं 39 में कितनी बूढ़ी हो चुकी होंगी, एक बात है। 85 बॉन्ड को आप लगा लो, क्या है ये, तो बूढ़ी हो गई होगी, बड़े कैरेक्टर्स देने होंगे, ये है वो है, दिए भी, कोशिश की भी।
तो नहीं समझ आया स्क्रीन पर। तो फिर मुझे लगा कि शायद इनको मुझे कास्ट करने की स्पेस नहीं मिल रही। ओके। क्योंकि ना मैं यंग में फॉलो कर रही हूँ ना मैं एज्ड में फॉलो कर रही हूँ, मैं कहीं बीच में हूँ और बीच के कैरेक्टर्स तो बनते ही नहीं है। ट्रू। तो क्या करेंगे? 17 साल से 18 ईयर्स से 29 ईयर्स तक मैंने काम किया, तो सब लीड पे किया क्योंकि फॉल उस कैटेगरी में कर रही थी। अगर मैं करती रहती तो मैं आज भी मेन लीड पर ही होती। क्योंकि अगर हम एज की बात करें तो मैं महविश, बीनेश, हम सब साथ आए, सनम, हम सब सेम एज के। मगर जिन्होंने उस छोड़ दिया वो चले गए पीछे। सो इट्स फाइन। मेरा जो इंडस्ट्री में हूँ उनसे कोई कंपटीशन है भी नहीं। तब था नहीं, हम कंपटीशन की तो बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं जनरली बता रही हूँ कि उनको वो लीड्स मिल जनरली रहे टॉकिंग हैं। अबाउट कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द उनको रियलिस्टिक सिचुएशन। उनको वो लीड्स मिल रहे हैं अभी भी ना। मेरी एज की लड़कियों को मिल रहे हैं, मगर मैं क्योंकि नहीं थी तो नहीं थी। उसको फिर मुझे समझना पड़ा कि नहीं यार, आई नीड टू डू सम कैरेक्टर्स। बट ये आपने खुद सोचा या किसी के साथ बात हुई और उन्होंने समझाया? दोस्तों ने, हस्बैंड ने, अम्मी ने, बहनों ने? हस्बैंड और अम्मी ने तो कुछ भी नहीं समझाया। ओके। उन्होंने क्या कहा? छोड़ दो। उन्होंने कहा मर्जी है, करना है करो, नहीं करना ना ज्यादा करो। इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने। उनको कोई नहीं आपके था। दुख को किसी ने टेंशन नहीं दी? नहीं कोई नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे मियाँ ने कहा तुम्हें करना है तुम करो, तुम जो कर रही हो अच्छी हो, मैं तुम्हें कमा के दे रहा हूँ, तुम्हें एक मसला क्या है? उसका तो ये इशू है ना कि तुम्हें मसला क्या है। तुमने जरूर खुद को थकाना है, तुम एंजॉय करो, दुबई में रह रही हो, तुम्हें पाकिस्तान जाना है, फिर तुमने घर भी लेना है तो क्यों इतनी हासिल क्यों करनी है? मैंने कहा क्योंकि मेरा शौक है, मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने छोड़ा है और मैंने छोड़ के देखा कि वो चीज़ मुझे तंग करती है मेंटली, कि यार मैं एक्टिंग कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही, मैं क्यों अपने आप को रोक दिया। और मुझे अपना अंदर, क्योंकि मैं एक्वेरियस हूँ और एक्वेरियस भागते हैं लाइफ में, हर चीज़ अचीव करनी है उनको, बैठ नहीं सकते। तो मैं बैठ गई तो मैं तो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गई थी कि यार क्या करूँ लाइफ में, ये मुश्किल है। इसलिए एक्टिंग में वापस आना है। और फिर डिस्कशन हुई, हाँ कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुई जो मीडिया से है। आई वाज टेलिंग यू अबाउट जवेरिया बासी, राइट? शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उससे भी मुझे समझाया, उसने कहा मदिया क्या करना है। तो हम लोग ये काफ़ी डीप डिस्कशंस हुई चीज़ों के ऊपर। फिर एक पॉइंट पर आई, मैंने कहा आई डोंट माइंड डूइंग मेजर कैरेक्टर्स, मगर इट शुड बी मेजर। जैसे कोई उसकी वैल्यू हो स्क्रिप्ट में, ऐसे नहीं कि आई और चली गई। अगर आई ही रही हूँ इतने साल बाद तो फिर तमीज़ से हूँ। फिर मैंने किया चांद तारा, हम टीवी का। उस पे मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिली क्योंकि लोग जानते थे। तो उनको वो मदिया वापस आ गई। बहुत लोगों के मुझे उस पे सुकून का सांस मिला होगा, आपको खुशी हुई होगी कि हाँ यार लोग जानते हैं इतने साल बाद भी ना।